अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत होंगे। जनाब, आज हम बात करेंगे दानिया शाह के हवाले से, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की अहलिया, तीसरी अहलिया थी। उनकी शादी के बड़े चर्चे हुए, बहुत मीम्स भी बनाई गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया और डॉक्टर आमिर लियाकत बड़ी खंदा पेशानी से उन तमाम मीम्स को बर्दाश्त भी करते रहे और उन्होंने उनके साथ पूरी दुनिया को फेस किया। लेकिन जब उन्हीं की बीवी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया और खला का मुतालबा किया गया, तो बल्कि तनसीख़ निकाह का मुतालबा किया गया, तब दुनिया को फेस करना डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि दानिया शाह की गिरफ़्तारी क्यों अमल में लाई गई? दानिया शाह के ख़िलाफ़ किसने जो है वो कंप्लेन की? क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी में ही वो वीडियोज़ जो थी वो वायरल थी, जो कि नाज़ेबा वीडियो थी और इंतहाई पर्सनल वीडियो थी, जो कि उनकी और उनकी अहलिया के दरमियान की जो भी गुफ्तगू थी या दरमियान के जो भी मनाज़िर थे, उसमें कोई तीसरा शख्स तो मौजूद नहीं था जो ये वीडियो बना सकता या उन वीडियो को लीक करता। तो इस पे जो है डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कंप्लेन नहीं की, बल्कि उन्होंने शायद एक वीडियो में ये कहा था, मैं उसे माफ़ करता हूँ। अब उनके इंतकाल के बाद, इतने अरसे के बाद दोबारा से इन वीडियोज़ पे बात करना और उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करना और फिर उनकी गिरफ़्तारी अमल में आना, तमाम क्या मामला था। इस पे दानिया शाह की जो वालिदा हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जायदाद का तनाज़ा है और बुशरा इकबाल जो हैं वो मेरी बेटी को पहले भी धमकियाँ दे चुकी हैं और वो हमें पहले भी डरा धमका चुकी हैं। इवन जब ये गिरफ़्तार हुई तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है। अब ये गिरफ़्तारी कहाँ अमल में लाई गई, किस तरह अमल में लाई गई, किसकी शिकायत में अमल में लाई गई, इस पूरे व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो बेटी हैं, साहबज़ादी हैं, एक ही साहबज़ादी हैं और एक ही साहबज़ादे हैं। तो जो एक साहबज़ादी हैं उनकी शिकायत पर जो है एफआईए साइबर क्राइम सर्कल ने कार्रवाई की। लोधरा में ये पंजाब में लोधरा में कार्रवाई की गई, वहाँ से दानिया शाह को अरेस्ट किया गया। जब दानिया शाह को अरेस्ट किया गया, उसके कुछ थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वीडियोज़ जो हैं वो दानिया शाह की वालदा की वायरल हैं। उसमें वो रो के चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि जी हमारा पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के दौरान हमारे घर में पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है मार धाड़ की और हमें ये कहा कि आप थाने पहुंचो और दानिया शाह को ले गई। अब मैं यहाँ थाने आई हूँ तो ना मुझे दानिया नज़र आ रही है ना कोई और नज़र आ रहा है। तब उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि इसे अगवा कर लिया गया है और ये जायदाद का सारा मसला है और ये तमाम चीज़ें क्या हैं। अच्छा, अब उनको अगवा किया गया। जब उनकी वालिदा पहुंची थाने में तो वो थाने में मौजूद नहीं थी, तो वो कहाँ चली गई थी ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली उनको कराची लाया गया था। कराची लाने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाना था और उनका रिमांड लेना था। लेकिन जब अदालत पहुंचे तो मजिस्ट्रेट जो थे वो जा चुके थे, क्योंकि अदालत का टाइम ख़त्म हो गया था, तो उनका रिमांड नहीं लिया जा सका था। और होता ये कि एफआईए का जो केस होता है उसमें मखसूस ही अदालतें होती हैं जहाँ पर जो है वो पेश किया जाता है और रिमांड की इस्तदा की जाती है। तो फिर ये कहा गया कि जी अब रिमांड नहीं हुआ इनका, अब इनको अगले दिन दोबारा से जो है वो पेश किया जाएगा। अच्छा, जब अगले दिन फिर उनको पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलज़िमा को 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिमांड क्यों नहीं लिया गया। तो उस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 10 मिनट लेट पहुंचे तो अदालती वक्त ख़त्म हो जाने की वजह से जज साहब जा चुके थे। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 24 घंटे के बाद तो हिरासत गैर कानूनी हो गई। इस मौके पर दानिया ने वीडियो बनाने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे जायदाद के लिए फंसाया जा रहा है, सारा मसला ही जायदाद का है, मैंने वीडियो नहीं बनाई और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश होगी तो असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मुलज़िमा की वकील ने इस्तदा की कि रिमांड की ज़रूरत नहीं, तफ्तीश जेल में भी हो सकती है। इस मौके पर केस के तफ्तीशी अफसर ने यूएसबी में वीडियो शवाहिद पेश किए, जिसके बाद जज ने कमरे अदालत में लैपटॉप पर वीडियो का जायज़ा लिया। आमिर लियाकत की साबका जो पहली अहलिया थी बुशरा इकबाल, उन्होंने कहा कि दानिया की आवाज़ भी वीडियो में शामिल है और इसने कई इंटरव्यूज़ में ये वीडियो बनाने का एतराफ़ भी किया है। अदालत ने मुलज़िमा दानिया शाह को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। उनके जेल की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जो हैं वो हैं और बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उनकी जो पहली बीवी उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा वो बड़ी खुश हैं और वो ये कह रही हैं दानिया शाह की गिरफ्तारी पर सबको खुशी हुई है, सबको रिलीफ मिला है, क्योंकि दानिया पकड़ी गई है, इसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसी लड़कियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस केस को एक मिसाल बनना चाहिए ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी की वीडियो वायरल करता है तो उसकी पकड़ होगी। ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए कि दानिया ने वो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो थी वहाँ कोई तीसरा
हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा आमिर बहुत मासूम थे और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आमिर और दानिया की जो तंसीख़ निकाह वाली बात थी जिसके लिए दानिया ने केस किया था, उस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि बाद में बहुत सारे बयानात आए जिसमें जो इनकी वालिदा ने कहा कि वो आमिर तो लेने आ रहा था और दानिया की तरफ से भी कहा गया कि जी हमारी तो सुलह होने वाली थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि पहली बात है कि शरन खुला हो चुकी है, लिहाजा दानिया दावा ना करे कि वो आमिर की बीवी है, और अगर एक सूरत मान भी लें कि वो बीवी है, जैसा कि दानिया की वालिदा कह रही हैं कि करोड़ों की जायदाद है, तो इसका मतलब है कि दानिया और इनका ख़ानदान अभी तक पैसों पर अटका हुआ है। एक इंसान कब्र में चला गया और अभी भी पैसे पैसे कर रही हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ कि आमिर की साबका अहलिया हूँ, मेरा शरन और कानून आमिर की जायदाद से कोई वास्ता है और ना मुझे चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मेरा रब जाने, मैं हर किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आमिर के साथ जो ज़्यादती हुई है उस पर वो सभी दुखी हैं, आमिर को सभी मिस करते हैं। वो एक बहुत टैलेंटेड और मुहिब्बे वतन इंसान थे। उनकी बरहना वीडियोज़ वायरल की गई और दानिया इनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो इसे बीवी बनाकर लाए थे। उन्होंने दानिया को इज्जत दी। आमिर उसे मॉर्निंग शोज़ में ले गए जिससे दानिया एक जानी पहचानी मारूफ शख्सियत बनी। दानिया की वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आमिर ने मुझे खुला नहीं दी तो मैं इनकी इज्जत का कचरा कर दूंगी। तो ब्लैकमेल तो आमिर दानिया के खुला दायर करने से ही हो रहे थे। उन्होंने एक लिस्ट दे दी थी कि हमें ये चाहिए। ये तमाम मामला सब जानते हैं, सबके इल्म में कि तंसीख़ निकाह के टाइम उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी कि मुझसे क्या क्या वादे किए गए हैं या मुझे क्या क्या कहा गया है कि हक महर में दिया जाएगा और ये चीज़ें दी जाएंगी वक्तन फ़वक्तन। उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी, उन तमाम चीज़ों का भी तस्करा था। तो उनकी जो पहली अहलिया, उनका ये कहना था जी मेरा हमारे जायदाद से कोई ना लेना है ना कोई देना है, मैं उनकी पहली बीवी हूँ और उनके साथ ज़्यादती हुई थी और इस ज़्यादती पर जिसने भी ये ज़्यादती की थी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस केस को एक मिसाल बनना चाहिए। साथ साथ मैं आपको दानिया शाह की जो वालिदा है उनका मौक़िफ़ भी सुना देती हूँ। उनका ये कहना है, उन्होंने इस पर पहले तो इल्ज़ाम लगाया कि इनको अगवा किया गया है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि आमिर बुशरा ही है जिसने सब कुछ किया, बुशरा ही है जिसने केस किया, बुशरा ही है जिसने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा कराया है। उन्होंने कहा वही बात जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई कि हमारे घर में घुसे पुलिस वाले, हमें मारा पीटा, मेरी बेटी को उन्हीं कपड़ों में ले गए और कहा कि आपका पड़ोसी से झगड़ा हुआ है, आप थाने पहुँचे। जब वो थाने पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि बुशरा से हमें धमकियाँ मिली हैं लेकिन हमने सब्र किया। हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना जुल्म करेगी, हम नहीं जानते थे कि वो इतनी सख्तदिल और ख़तरनाक होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम माफ़ीनामा लिखने को भी तैयार हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से इल्तिजा है कि मेरी बच्ची को बचा लें। FIA साइबर क्राइम सर्कल का ये भी कहना है कि जो आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियोस बनाने पर तहकीकात की जा रही हैं उसमें सबसे अहम चीज़ दानिया शाह का मोबाइल फ़ोन था। जबकि जब दानिया शाह को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त जो मोबाइल फ़ोन उनके पास से मिला है वो नया मोबाइल है और पुराने मोबाइल के हवाले से उनका ये कहना है कि उन्होंने वो पुराना मोबाइल फ़रोख्त कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आमिर लियाकत के जो वकील थे उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए थे आमिर लियाकत की जायदाद के हवाले से। एडवोकेट जमशेद काजी का मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की जायदाद गाड़ियों के बारे में कहना था कि डॉक्टर साहब के खुदादाद कॉलोनी वाले घर की इस वक्त कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया था कि उनका ये जो घर है उनके वालिद साहब की मलकियत था जिसके 2 हिस्सेदार थे, एक डॉक्टर साहब खुद जबकि दूसरे शराकतदार उनके बड़े भाई थे। इस प्रॉपर्टी में 5 दुकानें और फ्लैट थे जिनमें से अक्सर फ्लैट वो फरोख्त कर चुके थे। इसमें एक पोर्शन है जहां डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ और जबकि सबसे ऊपर वाले पोर्शन में उन्होंने एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनाया था। शादी के बाद दानिया भी इस घर में मुकीम रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक बंगला था जिसके बारे में उनका कहना था कि वो ये बंगला बेच चुके हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत की जायदाद के जो हकीकी वारिस है वो उनका बेटा अहमद और उनकी बेटी दुआ है। डॉक्टर और खुदादाद कॉलोनी वाले घर और इसके अलावा जितनी भी तमाम जायदाद है उस सब के वारिस यही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि सईदा तूबा अनवर जो हैं वो उनकी अहलिया उनसे खुला ले चुकी थी, उनका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बनता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब ने एक बुलेट प्रूफ करोला भी गिफ्ट में दी थी जिसकी मालियत तकरीबन 40 लाख थी। जहाँ तक दानिया की बात रही वो भी साबका बीवी हैं, इनका भी कोई हिस्सा नहीं। बंदा पहले इरादा करता है फिर अमल करता है। उन्होंने दोनों काम किए, उन्होंने खुला का सोचा, बाद में अदालत में तंसीख़ निकाह का दावा दायर किया।
इसी दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने 2 गाड़ियाँ छोड़ी थी, एक गाड़ी एमएनए की उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, दोनों गाड़ियाँ उनके बच्चों दुआ और अहमद को दे दी गई थी। एक गाड़ी केस प्रॉपर्टी के तौर पर पुलिस के पास थी, लेकिन शायद वो भी उनके बच्चों के हवाले कर दी गई थी। ये तमाम तफसीलात जो है वो अब से चंद महीने पहले ही डॉक्टर आमिर लियाकत के जो वकील थे वो तफसीलात बता चुके थे। इसमें अब कहीं ये तस्करा नहीं आता कि दानिया शाह कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सेदार थी या हकदार थी। तो उनकी वालिदा का अगर ये कहना है कि प्रॉपर्टी के लिए तमाम प्रोपागेंडा किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। हम सब जानते हैं कि उनकी ये जो नाजेबा वीडियोस थी ये जब लीक हुई थी तो उनको उनकी ज़िंदगी में ही इन वीडियोस ने इंतहाई दुख और तकलीफ़ से जो है वो रोशनास कराया था। और इस तरह की वीडियोस कोई भी शख्स किसी की भी लीक करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।